बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया मसीह यीशु का पैगाम सारी दुनिया के नाम और उसका छठा बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक, और फिर एक दूसरा हवाला है दूसरा शमूएल और उसका 12वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। हालेलुया। खामोशी तैयार करें। दूसरा शमूएल उसका 12वां बाब। मत्ती की इंजील छठा बाब और 16वीं आयत से मसीह यीशु ने फरमाया, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। दूसरा हवाला दूसरा शमूएल उसका 12वां बाब। इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदा से मिन्नत की, और दाऊद ने रोजा रखा और अंदर जाकर सारी रात जमीन पर पड़ा रहा। और उसके घराने के बुजुर्ग उठकर उसके पास आए कि उसे जमीन पर से उठाएं, पर वो ना उठा और ना उसने उनके साथ खाना खाया। और 7वें दिन वो मर गया, वो लड़का मर गया। और दाऊद के मुलाजम उससे डर के मारे ये ना बता सके कि लड़का मर गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब वो लड़का हनूज जिंदा था और हमने उससे गुफ्तगू की तो उसने हमारी बात ना मानी। बस अगर हम उसे बताएं कि लड़का मर गया तो वो बहुत ही कुड़ेगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखें साहब। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, अब ये रोजे चल रहे हैं। कौन कौन रोजे रख रहा है? कोई भी नहीं रोजे रखता इधर। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत खूब, बहुत अच्छे। खुदावंद के साथ इसी तरह चलते रहेंगे तो यकीनन खुदावंद आपको अपनी इलाही बरकतों से नवाजेगा। आमीन। हालेलुया। रोजा फाका रहना नहीं होता, रोजा मकसद का होता है, और रोजा खुदावंद की कुर्बत इलाही को समझने के लिए होता है। और रोजा जब हम रखते हैं तो अपनी जान को दुख देते हैं और ईमान में मजबूती पैदा करते हैं, दीनदारी का भेद पाते हैं, और पैदाइश से मुकाशवा तक का सही मुकाशवा पाने के लिए हम क्या करते हैं? रोजे रखते हैं। और कोई ऐसी जिंदगी में परेशानी आ जाए, कोई ऐसी मुश्किल आ जाए जिंदगी में, तो हम खुदावंद के हुजूर आजिज़ी करते हैं। रोजा आजमाइश को जाहिर करता है। रोजा आपके अंदर से हर तरह की बदी, हर तरह की नफरत को खत्म करता है, आपको आजिज बनाता है और आपको खुदा की राहों पर चलने के लायक तौर पर काबिल बनाता है। आमीन। इसलिए मसीह यीशु ने क्या फरमाया, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। रियाकार क्या करते हैं? रोजा रख लेते हैं, सबको बताते रहते हैं बार बार, वो मेरे सामने खाना ना खाओ, मैंने रोजा रखा हुआ है, मुझे परेशानी हो रही है, आप जरा अंदर जाके खाना खाएं। आपने मुझे कह दिया है मैं आपको खाना डाल के दूं, मैं खाना नहीं पका सकती, मैंने रोजा रखा हुआ है। लेकिन खुदावंद ने फरमाया कि आप ऐसा मत करें। हालेलुया। अपनी सूरत उदास ना बनाओ, जबकि हुक्म है मसीह यीशु का, जब तुम रोजा रखो तो अपने सर में मुंह हाथ धो और ब्रश करो, दुआ करो, मसा वाला तेल सर में लगाओ, और किसी को मत बताओ कि मैंने, क्योंकि कोई इसका अजर आपको दे नहीं सकता।
इधर आप आए, आपने प्रस्तिश की, इस सर्द मौसम में बैठे, इसका अजर कौन देगा? वो जो खुदावंद यीशु बाप आज़म पोशीदगी में बैठा आप सबको ताबेदारी में देख रहा है। हालेलुया। अब ये जो रोजे चल रहे हैं, दुनिया ये रोजे मना रही है और इसको फर्ज लागू करती है कि ये मसीहियों पर फर्ज हैं, और आप सब तो पहले जानते हैं कि ये हम पर फर्ज नहीं है। हालेलुया। अब ये फर्ज नहीं है तो ये जो ईद मनाएंगे तो फिर ये ईद आप पर फर्ज है? नहीं। तो फिर आप तो ये ईद भी मनाएंगे तो जे नहीं रख देती ईद कितों मनाओ? हालेलुया। आप ईद भी नहीं मनाते, ये वाली नहीं मनाते? मना लेते हैं लेकिन मानते तो नहीं है, अभी मना लेते हैं सब। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम की ताबेदारी करें। खुदा को देखा आपने कभी? नहीं देखा? ये खुदा है बेटा, ये खुदा है। आमीन। कलाम मुजस्सम हुआ और कलाम लिखा गया। आमीन। नबियों के पास खुदा का कलाम आता है, और जिनके पास खुदा का कलाम आता है खुदा उनको खुदा कहता है। आमीन। और आपके पास खुदा का कलाम आया है, इसलिए आप उसके बेटे और बेटी हैं। और अगर आप उसके कलाम के मुताबिक ठीक अमल नहीं करेंगे तो वो आपसे नाराज है, और ऐसा वैसा नाराज नहीं है, ठीक ठाक नाराज है। आप क्या कर रहे हैं? रियाकारी कर रहे हैं। आप अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन आप मसीह नहीं हैं। गले में लॉकेट पहनने से मसीह नहीं बन जाता। बार बार चर्च जाने से और बार बार दयकी देने से और ऊपर चढ़ के नरसिंगा भिजवाने से कि मेरा नाम लॉन्च किया जाए, दयकी दी है, मैंने ये खर्चा किया है चर्च के अंदर, खुदा को ये बातें नहीं पसंद। खुदा को जो पसंद है वो अपने कलाम के अंदर से आपके साथ बात करेगा। जब उसने फरमा दिया कि जब तू रोजा रखे, जब, ये नहीं फरमाया कि साल बाद रखे। खुशी है रोजा रखो, दुख है रोजा रखो, और अगर कोई खास मकसद है तो रोजा रखो, और वो मकसद खुदा के जलाल के लिए। फिर तन्हाई में बैठ के दुआ करें, फिर देखें खुदा उसका जवाब देता है या नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि जब हम इस तरह रोजे रखते हैं तो फिर हम पर खुदावंद का जलाल जाहिर होता है, मसा छा जाता है। हालेलुया। अभी ये बड़े अच्छे गीत गाए गए हैं, बहुत अच्छी दुआएं की गई हैं कि मैं ना बोलूं तेरा रूह बोले, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तो जब उसकी मर्जी होती है तो वो अपने खादमों के वसीला से अपनी मर्जी को जाहिर करता है। आमीन। आपको मालूम है चिड़िया और शेर, जानवर, ये नेल नहीं काटते। पता है आपको? ये नेल नहीं काटते क्योंकि वो इंसान नहीं है, उनके अंदर अक्ल जानवरों वाली है, और इसलिए खुदावंद ने अपने लोगों को हुक्म किया है कि वो किस तरह के कपड़े पहने और किस तरह के बनाव श्रृंगार करें। तो जो बहनें और बेटियां पैरों के और हाथों के नेल रखती हैं, क्या खुदा वो जब दुआ करती हैं और हाथों पे नेल पेंट लगाती है पैरों पे, तो क्या खुदा उनकी दुआ सुनेगा? हाँ या ना? देखो, जानवर नेल बढ़ाते हैं, वो काट नहीं सकते, लेकिन इंसान तो काट सकता है। इंसान क्यों बढ़ाता है? जानवर अपने नेल बढ़ाते हैं शिकार करने के लिए। ये बेटियां और बहनें हाथों पैरों के नेल बढ़ाकर उनको कलर क्यों करती हैं? हमने खुदा के कलाम के अंदर रहना है। क्या रखना है? हमने रोजा रख लेना है कि मैंने नेल ही नहीं बढ़ाना है, मेरा पक्का पक्का रोजा है। हालेलुया। रोजा का मतलब है कि एक काम पहले करते थे, अब नहीं करना। खाना खाते थे, पानी पीते थे, बार बार ठंडा गरम मीठा खाते थे, वो आज एक दिन नहीं खाना। तो खुदा की नजर में एक दिन की जिंदगी और इंसान की नजर में 1000 साल की जिंदगी। आमीन। तो आप एक दिन की जिंदगी अभी तक कोई भी नहीं जिया, तो वो 1000 साल बाद से जब आएगी
तो तब खुदा की नजर में इंसान एक दिन जिएगा। और ये कौन सा इंसान होगा? जो उसके पूरे कलाम पर आमीन करता है, अमल करता है। ये नहीं कि ये बात खादम की है, ये खादम ऐसे हैं, ये खादम वैसे हैं, बल्कि कलाम ऐसे और ऐसे और ऐसे सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वक्त का नबी ब्रदर ब्रानम कहते हैं, आप कभी भी बड़ा रोजा मत रखें। लोग अपनी मर्जी से बेटियां भी और खिदमतगार बड़े सुने हैं, वो बड़े बड़े रोजे रखते हैं। और नबी कहता है कि कभी भी 4 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का रोजा मत रखो। जैसे हमारे खुदावन ने 40 दिन का रखा, तब हम 40 दिन का रखें। मेरी बात समझ रहे हैं? जब तक वो खुद रोजा रखने वाला आप पर ये साबित नहीं करता और आप पर जाहिर नहीं करता कि तू रोजा रख, इससे क्या होगा? रोजा रखने से क्या होता है? जिस्म कमजोर होता है और रूह ताकत पाती है। आमीन। और जब आप रोजा रखेंगे तो तब क्या होगा? अगर खुदा की मर्जी नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है, तो फिर अबलीस आपको नुकसान पहुंचाएगा। वो नूरानी फरिश्ता बनकर खुदा मसीह यीशु का रूप धार कर आपके साथ कलाम करेगा और आपकी जिंदगी में उल्टे सीधे काम करवाएगा। इसलिए कभी भी बड़ा रोजा मत रखें। अब आप कहेंगे कि इसका कोई सवाल और इसका कोई जवाब भी कलाम में से होना चाहिए। मत्ती रसूल की मार्फत 4 बाब 1 से 2 आयत के मुताबिक लिखा है, मसीह को आजमाने के लिए पाक रूह जंगल में ले गया और 40 दिन 40 रात का फाका किया और इब्लीस से वो आजमाया गया। कौन लेके गया? कौन लेके गया? इब्लीस से आजमाने के लिए खुदावंद यीशु को रूह कुदूस ले गया जंगल में। पाक रूह साथ था ना? तो अब इसका मतलब है खुदा की मर्जी थी कि मसीह 40 दिन फाका करे और इब्लीस के साथ आजमाया जाए। इसलिए जब आप अब खुदावंद खुदा अपने बेटे के साथ है, जब साथ है तो खुदा उसके अंदर है, साथ है, अंदर है। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। फिलिप्पस तू क्यों करके कहता है कि बाप को मुझे दिखा? मैं और बाप एक है। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि बाप तो रूह है और रूह नजर नहीं आती। मसीह यीशु खुदा की सूरत। हालेलुया। इसलिए हमें इन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। अगर आप अपनी मर्जी करेंगे, 2 दिन का, 4 दिन का रोजा रखेंगे, तो क्या होता है? अक्सर औकात देखने में ये आता है, वो बेटी ने रोजा रखा, वो जमात रोजे में थी और वो एकदम से गैर ज़बान बोलना शुरू हो गई। गैर ज़बान खुदावंद की एक मुकद्दस नेमत है, लेकिन जब ये मजमा जो अपनी मर्जी से रोजे रख के और गैर ज़बान बोलता है, तो वो अपने फलों से पहचाना जाएगा। जब उनके काम आपके सामने आएंगे तो तब आप कहेंगे, यार ये रोजे भी रखते हैं और ये दुआएं भी गैर ज़बानों में करते हैं, लेकिन इनके काम क्यों बुरे हैं? हालेलुया। क्योंकि जब हमारे काम बुरे होंगे तो हम किस सबब से, किस तरह आप हमें खुदा का खादम समझ सकते हैं? नजरबद हो, गंदी सोच हो और गंदे अल्फाज हो, तो क्या आप खुदा का खादम समझेंगे उसे? क्योंकि खादम नमूना होता है, उसने अपने बदन जान रूह का नमूना पेश करके लोगों को तैयार करना होता है। हालेलुया। इसीलिए एक लड़का था, बाहर किसी मुल्क की बात है, तो वो स्कूल में से जब निकला तो उसके पास बैग में बाइबल थी और वो कश्ती रानी करता करता काफी दूर निकल गया और रात हो गई, रास्ता भूल गया। 1 दिन 2 दिन किस में रहा? पानी के अंदर ही रहा, कश्ती के अंदर ही रहा। तो कितनी सर्दी होगी पानी के अंदर, कुछ ऊपर ओढ़ने के लिए नहीं है, और सर्दी भी, शाम को ठंडी हवा चलती है समंदर के ऊपर, तो क्या हाल होगा उस भाई? सोचें कैसा मंजर होगा उसकी जिंदगी में। लेकिन उसके पास बाइबल थी,
जब उसको सर्दी सताती, जब उसको भूख सताती, वो बैग खोलता, खुदा का कलाम पढ़ता, दुआ करता और ताकत और कुव्वत पाता, और कोई सर्दी ना लगती, कोई भूख ना लगती, कोई प्यास ना लगती। 10 दिन रात वो पानी के अंदर रहा, और खुदाए पाक रू खुदावंद यीशु उस लड़के को संभालता रहा। जब आप अपना बदन जान रूह खुदावंद के ताबिया कर देंगे, ये माँ जी को जगाए, जब आप अपना सब कुछ खुदा के ताबिया कर देंगे, फिर आपकी जिंदगी उसके यीशु नाम की गवाही बन जाएगी। हम जो कुछ करते हैं उस पर दूसरों की नजर होती है। आज दुनिया में वो खुदावंद का अजीम गवाह बन गया है। जब 10 दिन बाद खुदावंद ने उसको वापस किनारे की तरफ भेजा, तो वो खुदावंद का सच्चा गवाह बन गया है। क्या आप नहीं चाहते आप भी अनबिलीव इट, नामुमकिन को मुमकिन करने वाले काम अपने बदन से करके खुदा को जलाल दें? क्या आप नहीं चाहते कि बस फर्जी, मैं मसीह हूं, मैं मुंदरियां भी पहनूंगा, मैं कड़े भी बांधूंगा, नेल भी लंबे रखूंगा, और बनाव श्रृंगार भी करूंगा, बाल भी काटूंगी, और लड़के बाल भी लंबे रखेंगे, और मैं मसीह हूं। और बंदे बाल भी काले करेंगे और मूछें भी काली करेंगे, और फिर कहते हैं मैं मसीह हूं। तो फिर अजीजों, खुदा आपसे खुश नहीं होगा, चाहे आप चर्च आएं या ना आएं, क्योंकि ये अमल है। जो खुदा के लिए करता है वो फजल है, और जो आप खुदा के लिए करते हैं वो अमाल है। आपने ईमान के अंदर रहकर इल्म और अमल करके दिखाना है, वरना ईमान अमाल के बगैर मुर्दा है। जिस तरह बदन से रूह निकल जाए तो रूह मुर्दा है, अगर रूह बदन के अंदर है तो फिर वो हरकत कर सकता है। हालेलुया। इसी तरह नबी ब्रदर ब्रानम कहता है, जब हमारे लिए खुदा का इनाम उसकी पाक रूह है, इससे बड़ा कोई नाम तो नहीं ना हो सकता। क्योंकि ये नाम जब हम स्टडी करते हैं और दौड़ में दौड़ते हैं तो हमें इनाम मिलता है, कोई खेल खेलते हैं तो हमें इनाम मिलता है। और इधर पाक कलाम के अंदर भी लिखा है कि जब तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लोगे तो तुम रूल कुदूस इनाम में पाओगे। तो अगर आप इनाम चाहते हैं कि खुदा आपके अंदर आकर रहे, तो फिर आप खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू कर दे मेरे अजीजों। हालेलुया। ब्रदर कहते हैं कि जब मैं रोजा रखता, दुआ में होता, तो खुदावंद का फरिश्ता यानी कि खुदा फरिश्ते की सूरत में एक बिल्कुल इंसान की तरह मेरे पास आते, उसके पैरों की आहट मुझे सुनाई देती, वो अंदर आते, मेरे साथ कलाम करते और मैं उसको देखता। मूसा ने खुदा को देखा, आमीन या नहीं आमीन? देखा, खुदा का जलाली बदन उसने देखा, खुदा के साथ रूबरू बातें करता था। और भी बड़े जलाली नबी थे जो खुदा के साथ बातचीत करते थे, तो वो खुदा बदल नहीं गया। हालेलुया। वो आज भी अपना जलाल उसी तरह, जिस तरह नबियों पर, जिस तरह गुजरे दौर में हमारे नबियों, रसूलों, मुबश्शिरों, चरवाहों पर और हमारे अजीजों पर जो रूह में मजबूत थे, उनके साथ कलाम करता था, वो हमारे साथ भी आज कलाम करता है। क्योंकि माल की किताब के अंदर जब खुदावंद वापस जिस्म में, रूह में चला गया, उसी आग के स्तून में चला गया, तो वो अपने बंदा पर दमिश्क की राह पर जाहिर हुआ, तो उस पर नूर चमका। और वो पढ़ चुका था, उसने खुदा के कलाम की तालीम हासिल की थी कि खुदा नूर है, खुदा रूह है। तो जब वो ये हासिल कर चुका था, उसे पता था कि ये नूर है, ये खुदा है जिसने मुझे अंधा करके गिरा दिया है। हालेलुया। जब वो गिरा तो उसके मुंह से निकला, ऐ खुदावन तू कौन है? तो उस नूर में से आवाज आई, मैं यीशु जिसे तू सताता है। और आप अगर बेटों, भाइयों और बहनों अगर खुदा के खिलाफ काम करते हैं तो आप खुदावंद को सता रहे हैं। खुदावंद आपसे खुश नहीं है। जिस तरह पलूस जो साउल था,
जब वो साउल था तो वो खुदावन की कलीसिया पर हाथ डाला उसने। जो ठीक तालीम देते थे वो उनको सताता था, जो ठीक उसकी प्रस्तिश करते थे और उसके कलाम पर अमल करना शुरू हो गए थे वो उनको मारता था। आज भी खुदावंद आप सबसे नाराज है, उन सब से जो ठीक काम नहीं कर रहे। हालेलुया। क्योंकि फरीसी लूका 18वां बाब और उसकी 11वीं से 14वीं आयत के अंदर जो कट्टर फरीसी थे वो हफ्ते में 2 दिन का रोजा रखते थे, पीर का और जुमेरात का। और मसीह यीशु ने फरमाया है अगर तुम्हारी रास्तबादी फकीयों और फरीसियों से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। अगर वो 2 रोजे रखते थे तो मसीहियों को कितने रोजे रखने चाहिए? तेरी ज्यादा होंगे ना। और अगर वो मुंह हाथ बार बार धोते थे, अपने आप को पाक करते थे खुदा के पास जाने के लिए, तो आज हमें कितना अपने जहन को, दिल को पाक करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा। ये खुदा ने दुल्हन को एक लेवल दिया है कि इस लेवल की जब आपके अंदर बातें आएंगी तब आप आसमान पर मेरे पास आ सकते हैं। अब बताओ खुदा आपसे नाराज है कि नहीं है? हम हफ्ते बाद जाते हैं तो खुदा पर एहसान करके आते हैं, और अगर बड़ी हिम्मत करके रोजा रख लें तो फिर तो हम फूले नहीं समाते। आज तो मैं रोजा रखा है, घर में बच्चों को डांट डपट हो, ये पकाओ वो पकाओ, ऐसा करो। नहीं मेरे अजीजों, ऐसा नहीं, बल्कि खुदा खुश नहीं होता। आमीन। क्योंकि जब खुदा ने फरमाया कि जब तू रोजा रखे तो रियाकार नहीं बनना, अपनी सूरत उदास नहीं बनानी। आप रोजा खुदा के लिए रखा तो उसको भी पोशीदा कर ले, और जो अनदेखा खुदा पोशीदगी में देख रहा है उसका बदला वो देगा। आमीन। और अब आपको क्या करना है? आपको आजिज़ी करनी। जब आप रोजा रखें तो आपकी जिंदगी में ये बातें नजर आनी चाहिए। हालेलुया। नबी कहता है कि जब आप रोजा रखते हैं तो आपका मैदा खाली हो जाता है और आपका जो खून है वो दिमाग में चला जाता है। पता अक्सर जब रोजा रखते हैं तो दिमाग में बड़ी दर्द होती है। हालेलुया। और जब जब आप ज्यादा से ज्यादा दुआ करते हैं तो जिस्म कमजोर होता है और रूह इस तरह बढ़ती है, ताकत पाती है, मुकाशफे पाती है, उसकी तालीम, उसकी तारीफ और उसकी सताइश में आला मकाम पाती है, और सारा खून आपके दिमाग में चला जाता है। और फिर आपके जो रूह के हवास होते हैं, जिस्म के, खाना पीना, चखना, महसूस करना, सूंघना, फिर वो काम करते हैं। जब आप खाली होते हैं फिर आप खुदा की बरकत और मोहब्बत को पाने के लायक बन जाते हैं। इसलिए रोजा रखो तो अपनी सूरत उदास ना बनाओ, खुश रहो, मसीह में ज्यादा से ज्यादा गाते रहो, बजाते रहो और उसकी तारीफ और सताइश करते रहो। हालेलुया। यूना नबी की मार्फत लिखा गया कलाम, उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत। और मैं समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया हूं, लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। आमीन। ये कौन कह रहा है? हैकल की तरह मुंह करके दुआ करो तो जरूर सुनी जाएगी। ये किसने कहा था? जिसने हैकल बनवाई थी। हैकल किसने बनवाई थी? सुलेमान ने। जब हैकल मुकम्मल हुई तो वो पीतल के मजबा पर खड़ा हुआ, घुटने टेक कर उसने दुआ की, ऐ खुदावन, कोई देसी परदेसी इस देश का या कोई भी तेरे नाम पर ईमान रखे और तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुक करके दुआ करे, मन्नत माने, फरियाद करे, तो खुदावन तू उसकी दुआ को सुन लेना। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर यूना कहाँ पर फंस गया है? 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में। हालेलुया। और वहां मछली के पेट के अंदर ही क्या कह रहा है? और मैं समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया हूं, इतना दूर हो गया हूं कि अब तो मुझे समझ नहीं आ रही, यहां से सिर्फ तू ही निकाल सकता है। हालेलुया। कहता लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। ये देखे ईमान उसका। कहता यहां से तू मुझे निकाल तो मैं तेरी हैकल को देखूंगा
और उसने वहीं पर उसकी हैकल की तरफ रूह में दुआ की, तो तीसरे दिन खुदा ने उस मछली को हुक्म किया कि इसको नैनवा के साहिल पर उगल दे। हालेलुया। और एक खास बात, रात के वक्त, कौन सा वक्त था? ये मुकाशवा की बात है। वो वक्त रात का था, अगला दिन शुरू होने वाला था, जिस वक्त नैनवा के साहिल पर मछली ने उसको उगल दिया और नैनवा के साहिल पर जाकर खुदा का नबी मछली के पेट से बाहर आया। आमीन, हालेलुया, आमीन करते हैं इस पर, क्योंकि मसीह यीशु कब जी उठे थे? तीसरे दिन। वो तीसरे दिन जी उठेगा, और वो भी तीसरे दिन वहां पर जाकर मछली के पेट से निकला। और जब मसीह यीशु तीसरे दिन अभी शुरू हुआ था, मुंह अंधेरा था, तो यीशु कब्र से निकल आए थे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम फरमाता है कि जब 3 दिन रात वो मछली के पेट में रहा, तो उसने ईमान से दुआ की कि मेरे अबाओ अजदाद में नबी ने दुआ की थी हमारे लिए कि जो कोई तेरी हैकल की तरफ रुक करके दुआ करेगा उसकी सुनना। और जब उसने दुआ की तो खुदावंद ने इसकी सुनी, और वो हैकल में खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए, गवाही के लिए गया। हालेलुया। अगर आप भी चाहते हैं कि खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करे, ये फाका रहना, ये 1 टाइम का 2 टाइम का खाना ना खाना, याद करें जब किसी घर में फौतगी हो जाती है तो वहां तो 24 घंटे बंदा भूखा प्यासा रहता है, क्योंकि पहले रात से हॉस्पिटल में लेके फिर रहे हैं, और बाद में सुबह सुबह डेथ हो जाती है, और फिर घर ले आते हैं और सारे खाना पीना भूल जाते हैं, तो फिर रात 12-1 बज जाते हैं और कम से दिल नहीं करता खाना खाने। तो क्या उसने कोई रोजा रखा किसी ने? ये परेशानी है। तो अगर आप रोजा रखें तो उसकी मर्जी मांगे, मेरी जिंदगी में मेरे खुदावन, मेरे मुनज्जी, अगर तेरे खिलाफ कोई काम हुआ है मुझे माफ कर। माफी मांगते रहें। अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो वो आपको माफ नहीं करेगा। हालेलुया। यूएल नबी की मार्फत 2 बाब 1 आयत, अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरियाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ। खुदावंद कैसे माफ करता है? पुराना तनामा क्या फरमाता है? रोजा रखो, गिरियाजारी करो, टाट ओढ़ो। टाट वो ना बकरी की खाल होती ना, इस तरह का लिबास होता था, तो वो जब इंसान पहन लेता है ना गर्मी में, और वैसे भी तो वो सारे जिस्म पर बड़ी खुजली होती है। क्या दिया है? अपने जिस्म को दुख देना है, और अपने जो बाल बनाए हैं, तेल से लगाया है, तो अपने सर में राख डालनी है और नीचे बैठना है और मुंह के बल सिजदे में रहना है और नीचे मुंह करके इसी तरह मातम में रहना है। ये नहीं कि रोजा रख के तो सो जाओ, सारा दिन सोए रहो, शाम को उठो तो थोड़ी सी दुआ कर लो तो चलो रोजा, मेरा रोजा हो गया। मातम, मातम वाले घर जाए तो क्या कहते हैं? जिसका खामन मर गया, जिसका बाप मर गया, उसके साथ 300-200 औरतें जफ्फी डाल डाल के मातम करती हैं, और एक साइड पे वो एक होती है। ये होता है मातम, वो एक ही होती है बहन, और वो सबके साथ गले मिलती है, सबसे ज्यादा ऊंचा रोती है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा दुख है। और अगर आपको भी सबसे ज्यादा खुदा से मोहब्बत है और दुख करते हैं कि वो जैसी बरकतें हम सुनते हैं वैसी हमारे अंदर भी होनी चाहिए, तेरी रूह की नेमत होनी चाहिए। मैं गैर ज़बान बोलूं, मैं गैर ज़बान का तर्जमा करूं, मैं मजमे में खड़ा होकर तेरे जलाल के लिए तेरी नेमतों में काम करूं, मुझे मौजज़ात की नेमत दे, मुझे दुआ करने की ब्लेसिंग दे, और मुझे बजाने की बरकत दे, और मुझे ये नेमत दे, मुझे ये खिदमत दे, तो तब खुदा आपको पसंद करेगा। आप पुराने अहदनामे में था कि अपने सर में खाक डालनी है और मातम करना है, और नए अहदनामा मसीह ने शरीयत पूरी की तो क्या फरमाया? पहले तो दिखाते थे सबको, मातम करते थे, लेकिन मसीह ने क्या फरमाया? तुम अपनी सूरत उदास ना बनाओ। पुराने अहदनामे में अपनी सूरत उदास बना लेते, रोजा रख लेते, भूख महसूस करते थे, और अपने ऊपर मातम करते थे, अपने ऊपर जुल्म करते थे कि खुदा माफ कर दे। अब 40 दिन और 40 रात का रोजा मूसा ने रखा और खुदावन ने रखा, और उसमें हफ्ते भी आए, इतवार भी आए, और 7 दिन आए। लेकिन जो अभी रोजे चल रहे हैं, कोई कहता है कि इतवार का रोजा नहीं रखना, ऐसे सुनते हैं ना।
तो इतवार भी तो दिन है ना, तो इतवार को रोजा क्यों नहीं रखना? फिर कहते हैं रोजे रखो, फिर कहते हैं इतवार का नहीं रखना, और ये बड़ा गोश्त नहीं खाना इस दिन। तो जब जिस्म कमजोर हो गया तो आप गोश्त खाएं, फ्रूट खाएं, तो फिर मना कौन करता है? तो इसलिए हमें सिर्फ कलाम मुकद्दस की पैरवी करनी है, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को, जो उसके मुंह की बातें हैं और हमेशा की जिंदगी की बातें, उसकी पैरवी करनी है। आप देखिए लिखा है बनी इस्राएल 24 घंटे का रोजा रखते थे, पता है आपको? क्योंकि उनका जैसे शाम 6 बजते तो अगला दिन शुरू हो जाता। ईद फसा करते तो 6 बजे तक गोश्त खा लो, उसके बाद कोई नहीं खा सकता। उसके बाद ईद फतीर शुरू हो जाती। शाम 6 से अगली शाम 6 बजे तक एक दिन था, और वो 6 बजे से पहले खाना खा लेते, दुआ में ठहरते, रोजा रख लेते, और 6 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाता। फिर जब अगला दिन शाम 6 बजे बजते तो 6 बजे से पहले वो रोजा खोलते 6 बजे तक। तो मसीहत में 18 घंटे का 20 घंटे का रोजा रखा जाता है। यीशु ने शरीयत पूरी की ना, हालेलुया। कैसे? अब पहले 24 घंटे आ रहे हैं, और अब मसीह यीशु ने दिन और रात को 12-12 घंटे में डिवाइड कर दिया है, हालेलुया। पता है ये बात कहाँ पर लिखी है? दिनों को डिवाइड किया है। दोबारा से इस वक्त को याद रखते हुए आप यूहन्ना की इंजील पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये बातें मिलेंगी। आमीन, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। इसलिए हमें ये बात पाई जाती है कि शाम 10 बजे खाना खा लिया, 9 बजे खाना खा लिया, और उसके बाद दुआ में ठहर गए तो मुंह से निकल गया, खुदावंद मैंने रोजा रखा है, मेरे रोजे को कबूल फरमा, मेरा ये मकसद है, मेरा ये काम है जो तेरे जलाल के लिए करना चाहता हूँ, मुझे सब कुछ मुहैया कर, मेरे जिस्म जान को रूल को कंट्रोल कर। और दूसरे वहीं से आपका रोजा शुरू हो गया, और फिर आपने खोलना कब है? शाम 6 बजे तक, हालेलुया। ये नहीं कि अगला दिन जब आएगा तो रात शाम 6-10 जब बजेंगे तो तब आपने खोलना। हमारा इस तरह चलता है। और हमारे जो मुस्लिम लोग हैं उनमें 8 पैर का रोजा होता है। वो सुबह मुंह धरे उठ के खा लेते हैं, और फिर शाम को 6-7 बजे तक रोजा खोल लेते हैं। उनका इस तरह रोजा चलता है। और इसी तरह सारी दुनिया में अपने अपने कायदे कानून बने हैं। ठीक है जी। हालेलुया। खुदावंद जिंदा खुदा ने हमें जिंदगी का ज़ाब्ता हयात दिया और 10 हुक्म दिए। कितने हुक्म दिए? कि अगर आप 10 बातों पर अमल कर लें, खुदा की 10 बातों पर, तो आपको जिंदगी मिलेगी। क्या बात है! कैसा हमारा अजीम खुदा है। उसने आपके सामने इन शॉर्ट 10 बातें रखी कि ये बातें याद रखना, कारोबार में, घर में, ससुराल में, ननकान में, ददकाल में, ये बातें याद रखना, तो मैं आपको बरकत दूंगा, मैं आपको सर बनाऊंगा, दुम नहीं सर बनाऊंगा। हालेलुया। और वो 10 हुक्म थे खुदावंद के। और दाऊद ने खुदावंद के हुजूर क्या किया? गुनाह किया। अभी मैंने हवाला पढ़ा था कि उसने 7 दिन का रोजा रखा, किसके लिए? कि उसका बेटा ठीक हो जाए। लेकिन वो बेटा खुदावन ने नहीं बख्शा। क्यों नहीं बख्शा? क्योंकि दाऊद ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया था। कौन सा गुनाह किया था दाऊद? अपने मुलाजिम इत्तियोरिया की बीवी से निकाह बाद में किया था, पहले उसने ज़िना किया था। क्या किया था? ज़िना किसे कहते हैं? कि इंसान अपनी बीवी को छोड़कर किसी दूसरे की बीवी पर आंखें रखे और उसके साथ ज़िनाकारी करे, और एक बीवी अपने मर्द को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के पास जाए, ये क्या है? ज़िनाकारी है। और ये खुदा के 10 हुक्मों में लिखा है, तू ज़िना ना करना, तू चोरी ना करना, तू झूठी गवाही ना देना। अब लिखा है तू खून ना करना, ये 6ठा हुक्म है। और दाऊद ने क्या किया? हत्ती औरिया का कत्ल करवाया। दुमसान के मैदान जंग में सबसे आगे सफ़े अव्वल पर उसे खड़ा करके मरवा दिया। और फिर उसने ज़िना किया हत्ती औरिया की बीवी के साथ। ये 7वां हुक्म उसने तोड़ा।
हत्तीओरिया की बीवी को वर्गलाया और उसके साथ जना किया, जबकि वो बादशाह था उस रियाया का, और उस मायनों में ये बहुत बड़ा गुनाह है। हालेलुया। इसलिए फिर उसने, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना और अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच ना करना। और उसने उसकी बीवी का लालच किया। खुदावंद के 3 हुक्मों को बड़ी खतरनाक तरीके से तोड़ा वक्त के बादशाह ने, और खुदावंद ने बादशाह को भी, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है, उसको भी माफ नहीं किया। और यहाँ पर मुकार औरत है, उसने क्या कहा, जब उसने उस बादशाह ने उस औरत को बुलाया, वो औरत आई तो उसने के साथ जना किया और उसे भेज दिया और वो हामला हो गई। और उस औरत ने बादशाह के पास पैगाम भेजा कि मैं तुझसे हामला हो गई हूँ, अब तू मेरे बंदे को मेरे पास भेज, वो मेरे पास आएगा, 1-2 दिन की छुट्टी दे, तो जो तुझसे मेरी औलाद होने वाली है वो मैं अपने खामद का नाम लगाऊंगी और इस पाप को मैं छुपाऊंगी। इसीलिए मेरे अजीजों, औरत जानती है कि मेरे पेट में किसकी औलाद पल रही है, और खुदा जानता है। आमीन। इसीलिए खुदा का कलाम फरमाता, मियां बीवी 2 नहीं 1 हैं। औरत अपने मर्द की ताबेदारी में रहे, हर एक गुनाह से तौबा करे और सारी जिंदगी का रोजा रख ले। मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, मेरा खुदावंद देख रहा है, मेरा खामन, ये मेरा उसका हक, मेरा उस पे और उसको मुझ पे हक है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, यूएल की मार्फत कलाम फरमाता है कि मातम करो, रोजा रखा, टाट ओढ़ो, और यीशु मसीह ने फरमाया था कि अपने सर में तेल डालो, मुंह हाथ दो, किसी को पता ही ना चले। आज हमारे सामने ये बड़ी खास बातें कि हमने रोजा रखना है, और अब ये जो रोजों की ईद मनाई जा रही है, इस ईद के बारे में क्या आप जानते हैं कि ये कलाम के मुताबिक नहीं है? ये कलाम के मुताबिक कौन कौन जानता है इस बात को कि ये कलाम के मुताबिक ये जो ईद मनाई जाती है ये नहीं है, ये खुदा के कलाम के खिलाफ तैयार की गई है। अपने हाथ बुलंद करें जो भी जानता है। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। और जो नहीं जानते, अब वो अपने हाथ बुलंद करें ताकि मुझे पता चले कि मैं कितने लोगों को आज ये बात बता के गया हूं कि आप सच्चाई से वाकिफ हुए हैं। जो पहले वाकिफ है, खुदा उनको बरकत दे। हालेलुया। अब मसीहियों की कौन सी ईद है, क्या आपको पता है? ये गैर कौमों की ईद है, रोमी देवताओं की ईद है। पता है आपको इस बात का? ये रोमी त्योहार है। जब मसीहत शुमाली यूरोप में फैली, जब मसीहत शुमाली यूरोप में फैली, उस वक्त 2 मजहब थे, त्योतानी मजहब और कैथोलिक मजहब, कैथोलिक अकवाम। जब वहां पर मसीहत का पैगाम गया तो वहां सारा निजाम बदल गया और मसीहत छा गई, और उनके जो नजरियात थे, ख्याल थे, अकीदे थे, वो ही चल रहे थे। और वो अकीदे क्या थे? उनका ये कीदा था कि उनकी जो ईदें थीं, एक थी यूलिटाइड और दूसरी थी ओस्ट्रा। अब जो यूलिटाइड थी, जब उन्होंने मसीह के बारे में पैगाम सुना तो वो पहले ही अपने देवता का एक दिन मनाया करते थे कि वो पैदा हुआ है। तो वो करते करते वो मसीह की पैदाइश के साथ उन्होंने मंसूब कर दिया, और 325 मसीह में नकाया की काउंसिल में जब बहुत से बिशप साहब बैठे तो वहां पर ये सारी बातें तय हुई कि इस दिन को खुदावंद मसीह यीशु पैदा हुए हैं। और अगर आपके पास वो जो डायरियां होती हैं जिनके स्टार्टिंग में दुनिया के हॉलीडेज लिखे होते हैं, अगर आप वहां पर देखें तो आपको पता चलेगा कि क्रिसमस का दिन सारी दुनिया में एक दिन नहीं मनाया जाता।
और अगर आप तारीख की किताबों में पढ़ें तो वहां पर भी आपको कोई जनवरी में, कोई 5वें महीने में और कुछ ये 12वें महीने में मसीह की पैदाइश का दिन मनाते हैं। और अब बात आ रही है रोजों के बाद जो ईद है उसके जी उठने की ईद। हालेलुया। वो कब जी उठा था? 2020 साल हो गए हैं और तारीख बयान करती है कि 4-5 साल की गलती हो गई थी उनसे। जो पहला कैलेंडर तैयार हुआ था, जोलिस कैलेंडर, तो उसमें 4 साल की गलती हुई है और उसको और डालें तो 20 और 4 24 साल बनते हैं। 2024 साल, इतने साल हो गए मसीह यीशु ने कब्र पर, मौत पर फतह पाई, उसकी कब्र खाली है। तो फिर ये जो ईद बना रहे हैं इसका इसके साथ कोई ताल्लुक है? आप खुद फैसला करें। हालेलुया, हालेलुया। अब जो ये ईद मनाने लगे हैं, इस ईद को कदीम पागान रोमी ईदों में तस्लीम कर लिया गया और जितने भी बल देवता और ओस्ट्रा की इबादत करते थे, जो के जी उठा था एक देवता, उसका नाम था ओस्ट्रा, और ओस्ट्रा से ये ईस्टर बन गया। ओस्ट्रा से ईस्टर बन गया और फिर अब इसको ईस्टर कह के कहते उनकी ईद है और नाम मसीह का आगे लगा देते हैं। तो ये क्या है? रियाकारी की तरह ईद ना मनाओ, रियाकारों की तरह रोजे ना रखो। अब आप कहेंगे हमारी ईद भी तो होनी चाहिए ना मसीहियों की। मुसलमान ईद फसा यहूदी ईद फसा मनाते हैं। वो शाम 6 बजे से पहले फसा का बर्रा ज़िबा करते हैं और खाते हैं, भून कर खाते हैं। वो उनकी रस्म है, उनकी यादगारी है कि जब वो मिस्र से निकले तो उनके लिए फसा का बर्रा ज़बा किया गया और वो खुदा मसीह यीशु की तशबीह के लिए ज़िबा किया गया। हालेलुया। वो बर्रा एक खानदान ज़िबा करता, बनी इस्राएल कौम ज़िबा करती, तो उन घरानों और उस कौम की शफायत होती और कफारा होता और उनके गुनाह ढांपे जाते। बकरे के, छतरे के, बर्रे के खून से गुनाह ढांपे जा रहे थे, खत्म नहीं हो रहे थे। वो सिर्फ खुदा ने अपने लहू से इस गुनाह को खत्म किया है जो हमारे अबाओ अजदाद, हमारे माँ बाप ने खुदावंद की नाफरमानी बाग-ए-अदन में की। क्योंकि लिखा है, वो देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। वो कौन है? वो खुदा का बेटा है जिसके अंदर खुदा रहता था, खुदा की हैकल है, उसका पर्दा है, खुदा ने सलीब पर उसे कुर्बान किया था। और पहला करंथियों 5वां बाब और उसकी 6 से 8वीं आयत तक गौर से इसको याद रख लें। ये मसीहियों की ईद है, मसीहियों की ईद है। ये लिखा है, तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चनाचा तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। आओ हम ईद करें। क्या लिखा 8वीं आयत? आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से। पुराना खमीर कौन सा था? यहूदियों वाला, बकरे ज़िबा करके ईद नहीं मनानी, ये वाला फसा नहीं हमने खाना। हालेलुया। और फिर लिखा है, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से। ये बदी और शरारत ईस्टर मनाकर। आमीन। माफ करना, मैं आपके सामने सिर्फ खुदा की सच्चाइयां बयान कर रहा हूँ। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा काम है सिर्फ इस जगह पर खड़े होकर सच्चाई को बयान करना, और सच्चाई खुदा का कलाम है। मसीह यीशु ने फरमाया है, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और आजाद सिर्फ खुदा मसीह यीशु कर सकता है। यीशु के नाम से निजात है और यीशु मुजस्सम कलाम है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा 8वीं आयत, बस आओ हम ईद करें, बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से यहूदियों के और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। और वो रोटी खुदावंद यीशु मसीह का बदन है। हालेलुया। मसीह यीशु ने इस्राएलियों से मुनादरा किया और उन्होंने कहा, हम तो मूसा को मानते हैं, मूसा खुदा से मिला था
और वो हमारे सामने खुदा के साथ बात करता था और हमने कहा कि तेरी बात खुदा की बात, और खुदावन ने उसको शरीयत दी, हम उसको पढ़ते हैं, अमल करते हैं। हम तेरा कैसे यकीन करें, तुझ में तो बदरू है। मसीह यीशु ने फरमाया कि मैं तुम्हारे बाप इब्राहिम से मिला हूं। उन्होंने कहा कि तू कैसे उससे मिला है, तेरी उम्र बड़ी, आधे 50 साल होगी, लेकिन वो तो सदियों होगी, वो गुजर गया, इस दुनिया में नहीं है, मर गया, तू कैसे मिला? इसलिए कहते हैं कि तेरे अंदर बदरू है। और मसीह यीशु ने क्या फरमाया कि तुम्हारा बाप मेरा दिन देखने का मुश्ताक था, उसने देखा और वो खुश हुआ। और जब हम ये देखते हैं तो फिर हमें पुराने हतनमे में जाना पड़ेगा कि इब्राहिम के पास कौन आया था। मसीह यीशु कह रहा है कि मैं तुम्हारे बाप इब्राहिम को मिला हूं। और जब हम पैदाइश 18वां बाब पढ़ते हैं, 14वां बाब पढ़ते हैं, तो वहां पर उसने खुदावंद को पैर धोए, पैर धोने के लिए पानी दिया। हालेलुया। गर्मी थी, खुदावंद जी आप यहाँ पर पैर धोएं, यहाँ पर बैठें। और खुदावंद के लिए उसने बछड़ा ज़िबा किया और दूध रखा, मक्खन रखा, और खुदावंद के लिए एक रोटी बनाई और एक 2 फरिश्ते जो इंसान बन के 2 उनके 3 फुलके बनाए। हालेलुया। और 3 रोटियां हैं। और जब नजर की रोटियों की बात आती है तो वहां पर भी नजर मुकद्दस मेज पर नजर की रोटियां 3 पड़ी होती हैं और दरमियान की रोटी को 2 हिस्से किया जाता है। और वो जो नजर की रोटी तोड़ी जाती है वो आपके और मेरे खुदा मसीह यीशु का बदन है। वो मसीह यीशु की कुर्बानी को पेश करता है। हालेलुया। ना बदी और शरारत, ना बेखमीरी, ना इसराइलियों का बकरा, बल्कि वो खुदावंद का बदन तोड़ा गया है। और मसीह यीशु ने फरमाया तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और उन्होंने खाया और वहीं पर मरकर ढेर हो गया, खुदा को पसंद नहीं आए। 2 लाख में से कितने आगे आए, कितने आगे गए? सिर्फ 2 लाख में से 2 लोग गए थे, यशु और कालब। तो अब सारी दुनिया में से अब भी यरूशलेम में मुकद्दस जो आसमान से उतरेगा 1000 साल बादशाह के लिए, अब भी यीशु के साथ कौन उड़ेंगे? कौन उड़ेगा? जो पूरे कलाम पर अमल करता है। यीशु और कालब पूरे कलाम पर अमल करते हैं। इसलिए याद रखिएगा, ये खुदावंद का छाज उसके हाथ में है। वो दाने एक साइड पे और एक साइड पे करता है। वो अपनी मर्जी से कबूल करता है क्योंकि उसने हमें एक ज़ाब्ता हयात और अपने पास आने का तरीका बता दिया है। आमीन। 7वीं सदी में ये जो दिन मनाए जाते हैं रोजों के, 7वीं सदी में इस दिन को रोजों का पहला दिन मुकर्रर किया था रोमी त्योहारों में। और फिर 8वीं सदी में राख मलने की रस्म शुरू हुई। प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने इसे 16वीं सदी में बंद कर दिया क्योंकि 15वीं में एहतजाज हुआ। मार्टिन लूथर के वसीला से ये कैथोलिक में से निकल आए और मार्टिन लूथर ने 95 ने कहा जो कलीसिया गलत कर रही थी खुदा के कलाम के खिलाफ, 95 बातें उसने वेटिकन बर्ग जो चर्च था उसके अंदर उसका मैसेज था, आधे इधर और आधे इधर वो बातें लिख के लगा दी कि पढ़ने लोग अंदर आने से पहले पढ़ें। और जब अंदर जाकर उसने मैसेज दिया तो एक बहुत बड़ी जमात उसके साथ खड़ी होगी सच्चाई के लिए। मुझे नहीं पता आप कितने लोग सच्चाई को कबूल कर रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया में हो रहा, आप इस पर मत जाएं। जो कलाम फरमाता है आप उसकी पैरवी करने की कोशिश करें। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, हमारी ईद क्या है? इशाए रुबानी। हमारी ईद क्या है? ये हमारी ईद है। खुदावन ने हमें ये ईद दी है। जब तुम मेरी यादगारी के वास्ते करो तो ऐसा ही किया करो। और उसने रोटी ली, रोटी तोड़कर अपने शिगिर्दों को दी, लो ये मेरा बदन है। अब यीशु ने रोटी को बदन कह दिया है। फरमाया आसमान से जो रोटी मूसा ने तुमको दी वो खाकर वो मर गए, लेकिन आसमान से जो हकीकी रोटी उतरी वो मैं हूं। मैं जिंदगी की रोटी हूं। जो मेरा बदन खाएगा वो अब तक जीता रहेगा, कभी ना मरेगा। हालेलुया। तो अब गर्मी आ गई है, आप देखेंगे चर्चिज में क्या होगा, अनार का और बाजारी वो रूह अफ़ज़ा, ठीक है, और आड़ू का जूस और डबल रोटी और मीठी रोटी और चोपड़ी नमकीन रोटी, ये चर्चिज में रखी जाएंगी। और क्या कहेंगे कि ये खुदावंद का बदन है, ये खुदावंद का लहू है। तो क्या ये खुदावंद की यादगारी है या खुदावंद को जुगते हैं और ठट्ठे हैं? हाँ या ना? आमीन या नहीं आमीन?
ये खुदा को ठट्टे हैं कि नहीं है? जब खुदावन ने फरमाया है कि मेरी यादगारी के लिए तुम मैं रखना, और ये क्या है? ये हकीकी मैं है। ये बोतल डोसे की है, बोतल नहीं कह रहा, इसके अंदर जो मैं है ना, मैं, ये खुद मैंने तैयार की है, और ये हकीकी मैं है, अंगूरों का शीरा है। और ये जब दुआ करेंगे तो ये मसीह यीशु का लहू बन जाएगा, और जिसकी रगों से अंदर उतरेगा तो इमानुएल की रगों से जो खून बहा था ये वो खून बन जाएगा, और फिर उसके अंदर हमेशा की जिंदगी जाएगी। आमीन। और ये है वो बेखमीरी रोटी। जब इसको हम तोड़ेंगे, जब इस पर हम दुआ करेंगे, तो मेरे अजीजों ये खुदा मसीह यीशु का बदन बन जाएगा। हालेलुया, ये उसका बदन बन जाएगा। और ये रोटी है। रोटी क्यों है? क्योंकि रोटी से इंसान जीता है। ज़बूर में लिखा है, रोटी से दिल को तकवीयत मिलती है, रोगन से चेहरा चमकता है। तो इसीलिए जब आप उसका कलाम नोश फरमाएंगे, उसके कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे और एक दूसरे के पैर धोएंगे, तो आप बराबर की बरकत पाएंगे, आप बराबर हो जाएंगे। आज वक्त है मुत्तफिक होने का, मुत्तहिद होने का, क्योंकि दुनिया मौत से डरी हुई है। लेकिन अगर कोई मौत से नहीं डरता तो वो कौन है? वो मसीही है जो मौत से नहीं डरता। एक मसीही को मौत का डर नहीं होता, और अगर आप मसीही हैं तो आपको मौत का डर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, ये हमारी ईद है, इशाए रबानी। और ईशा का क्या मतलब होता है? ईशा का मतलब क्या होता है? ईशा का मतलब होता है शाम। और यहूदी ईद फसा कब मनाते थे? 6 बजने से पहले। 6 बज गए और वो आप गोश्त नहीं खा सकते। साथ ही फतीरी रोटी, बेखमीरी रोटी, और उसके साथ कड़वा साग पात। ये उस यादगिरी थी उन दिनों की, जब वो वहां से निकले तो उन्होंने खमीर नहीं डाला था आटे में, ताकि वो खमीर से फूल जाए। इसलिए मेरे अजीजों, जब वो अपनी यादगारी करते तो 6 बजे से पहले करते। तो मसीहों को भी यही हुक्म हुआ है, इस शायर बानी मसीह यीशु ने भी शाम के वक्त अपने शिगिर्दों के पैर धोए। मरने से पहले फरमाया, मेरी बड़ी आरज़ू थी कि मैं तुम्हारे साथ ये फंसा, और मैं तुमसे वादा करता हूं। मसीह यीशु ने वादा किया है अपने शिगिर्दों के साथ, अपने लोगों के साथ, कि आज मैं तुम्हारे सामने ये शीरा पीने लगा हूं, और आज ही पीऊंगा, और आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा। फिर दोबारा जब तुम मेरे साथ 1000 साल बादशाहत में उस मुकद्दस ज़ियाफत में आओगे, मैं फिर तुम्हारे साथ वहां पर पीऊंगा। तो कितनी खास अहमियत है इस शीरे की। हालेलुया। तो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, वो क्या करती हैं? वो अनाब लेके आती हैं, वो मेवे लेके आती हैं, और उनको पानी में डालती हैं, और वो चूल्हे पर पकाना शुरू कर देते हैं। और जब पकाते हैं तो फिर वो थोड़ा ठंडा करके तो क्या कहते हैं? ये क्या बन गया है? यीशु का लहू बन गया है। अब आप बताएं, ये लहू बना है। और ये क्या है? ये अंगूरों को निचोड़ कर उनको एक बर्तन में रख दिया, और ऊपर से मलमल के कपड़े से ढांप दिया है। और तीसरे दिन इसमें से खुदावंद की कुदरत का खमीर उठेगा, और नीचे से एक परत ऊपर आ जाएगी। आप उसको उठाकर फेंक दें, और अच्छी तरह इसको फिर से स्टेन कर लें, और फिर ये हकीकी मैं बन जाएगी, वो वाली मैं जो खुदावंद ने अपने उस वक्त आप लोगों के लिए तैयार की थी और रखी थी। हालेलुया। तो क्या आज हमारे पास अंगूर नहीं है? तो जितने भी लोग ये कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो खुदावंद को ठट्ठे कर रहे हैं। वो बरकत नहीं पाएंगे, वो खुद भी मरेंगे, और जिनके साथ वो कर रहे हैं वो भी मरेंगे। और खुदावंद का कलाम क्या फरमाता है? मेरे दीदो, खुदावंद का कलाम बड़ा सख्त है, बड़ा नरम है, खुदा मोहब्बत है। और खुदा अपने कलाम में बड़े वाज़ेह तौर पर हमें एक बात बताते हैं। यूहन्ना रसूल का दूसरा खत और उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत तक गौर से सुनिए। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तलीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं है। ये कौन है जो खुदा की तलीम से आगे बढ़ जाते हैं? जब उनको ये तालीम दी गई है, उनके ये कलाम लिखकर खुदावन ने अपने लोगों के वसीला से हर एक कौम के पास ये भेजा है कि इसे पढ़ो और इस पर अमल करो।
लिखा है जो कोई आगे बढ़ जाता है वो मसीह की तलीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं जो उस तलीम पर कायम रहता है। वो तलीम जो ये मसीह यीशु ने शिगिर्दों को दी और शिगिर्दों ने शिगिर्दों को, शिगिर्दों ने शिगिर्दों को, और करते करते तुम गैर कौमों को शिगिर्द बनाओ और सारी दुनिया में शिगिर्दियत और उसके नबी रसूल मुबश्शिर उठे। उन तक ये तलीम गई। और वो कौन सी तलीम थी? खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा पाओ तो तुम रूह कुदस के नाम में पाओगे। यहाँ से बात शुरू होती है। और फिर ये बातें बहनें ऐसे ना करें, भाई ऐसे ना करें, बुजुर्ग ऐसे ना करें, ये खुदावंद के कलाम की तरतीब है। इस तरह कलीसिया, इस तरह डीकन, इस तरह खजांची, इस तरह मुबश्शिर और उस्ताद चरवाहे इस तरह खुदावंद की तालीम को पेश करें और अपनी जिंदगी में इसको लागू करें। इसलिए लिखा है अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे तो ना उसे घर में आने दो, ना सलाम करो। क्या लिखा 10वीं आयत में? अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे तो ना उसे घर में आने दो, ना सलाम करो, क्योंकि जो कोई ऐसे शख्स को सलाम करता है वो उसके बुरे कामों में शरीक होता है। हालेलुया। अगर आप गलत खादम के साथ जाएंगे, गलत तालीम पर खड़े रहेंगे, तो वो तो गलतियां कर ही रहा है, आप भी उसके गुनाहों में एक हफ्ता जाके उसके 20 साल के गुनाहों में शरीक हो गए। इसलिए ये वक्त है माफी मांगे, तौबा करें, आजिज़ी करें और अपने आप को बचाएं, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने खानदानों को बचाएं और खुदावंद के अजीम फजल के हाथ के नीचे आएं और उसके कहरो गजब से बच जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात जो मैंने आपके सामने रखी है, ये किताब है, उस किताब का नाम है शैतान की तारीख। क्या नाम है? मैंने आपको बताया ना कि ये गैर कौमों के रस्म और रिवाज थे और उसका नाम है शैतान की तारीख और सफा नंबर 120। और ये किसने लिखी थी? पॉल कैरिस। ये बाहर का ही है अगू बंदा, उसने ये लिखी थी। उसने इस पर तहकीक और तालीफ की और इर्द गिर्द सारी कौमों कबीलों के अकीदों को जमा किया और उनकी किताबों को इकट्ठा किया और उनमें से करते करते उसने ये वाली किताब तैयार की जिसका नाम उसने रखा शैतान की तारीख। और पाकिस्तान में उसका तर्जमा किसने किया? यासर जवाद। सलूट पेश करता हूं इस बंदे को, अगर ये ना करता तो हमारे पास ये सच्चाई नहीं आती। हालेलुया। इसलिए अगर आपके पास ठीक सच्चाई की बातें आए तो आप उन्हें कबूल करें, तो फिर आप मसीही होंगे, फिर आप पर उसका मसा ठहरेगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आए हम बड़ी आजिज़ी उनके सारी के साथ सब खड़े हो जाएं, आजिज़ी करें और खुदावंद से बरकत चाहें। अगर किसी की जिंदगी में कोई बदी है, कोई बुराई है और इस तरह की कोई बातें हैं, कोई बिदतें हैं, कोई अदावतें हैं, कोई झगड़े हैं और ठीक तलीम पर वो कायम नहीं था, उसकी जिंदगी में ठीक बातें नहीं थी, आज आपने सच्चाई को पा लिया है और आज सच्चाई आपको आजाद करती है और सच्चाई खुदावंद मसीह यीशु खुद है, वो सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। आप सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। आज के कलाम के लिए, इस घराने के लिए और भाई हमीद के लिए और भाई मलुका के लिए, जिनकी वसासत से, जिनकी कोशिश से आज हम यहाँ पर सच्चाई को बयान करने के लायक ठहरे। और सब दुआ करें कि खुदावंद आपको बरकत दे। सब एक दूसरे के लिए दुआ करें, इन घरानों के लिए दुआ करें, यहाँ की कलीसिया के लिए, अपने घर वालों के लिए दुआ करें। सब दुआ करना शुरू करें, आंखें बंद करें और दुआ करना शुरू करें। अगले मुंशी बाबा मचनाता और मुश्किलदार रहा है रहेगा। हालेलुया। भाग खड़ा करा मैं बरकत कुव्वत दे अपने जलाल की जमात कर और जो हमारी जिंदगी हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जिंदा और जलाली उस बाबा सच्चाई के बाप। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। कदूस खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और जमीन और समंदर के मालिक और खालिक, आज की शाम इस वक्त खुदावंद तेरे कलाम की सच्चाइयाँ, तेरी पाक तारीख बयान की है तेरे खुदा, ताकि खुदावंद जी
जिन्होंने इसको पहले पा लिया है और जिन्होंने आज पाया है वो और बरकत पाएं और तेरी सच्ची बातों से वाकिफ हों और तेरा कलाम सच्चाई है और सच्चाई तेरी पाक जिंदगी है, ये जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं, क्योंकि तू इसीलिए जमीन पर आया कि हम खुदावंद जी बरकत पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं और निजात पाएं, क्योंकि तू ही निजात देता है अपने यीशु नाम से। ऐ मेरे खुदावंद जिंदा खुदा, आज की शाम हम खुदावंद जी एक दूसरे के पैर धोएंगे और तेरे मरने और जीतने को याद करेंगे। हम शीरा लेंगे और खुदावंद जी तेरे लहू को पिएंगे और खुदावंद खुदा हम तेरे बदन को खाएंगे और खुदावंद अपने आप को तेरे जलाल के लिए पेश करेंगे, ताकि हमें तू इस लायक कर और हमें तू इस काबिल कर, ताकि खुदावंद हमारी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो और हमारा यहाँ पर आना और मिल बैठना इन घरानों के लिए, इस कलीसिया के लिए तेरी मर्जी पूरी करने के लायक ठहरे। प्यारे खुदा, ऐ मेरे खुदावंद जब हम एक दूसरे के पैर धोएं तो खुदावंद तेरी मोहब्बत से भर जाएं और खुदावंद जब हम शीरा लें और खुदावंद जी रोटी तोड़े तो खुदावंद तेरा बदन खाएं, तेरा खून पिए और हम में कसरत की तेरी ब्लेसिंग आए, तेरे मुकाशवे आए, तेरी मर्जी आए, हमारा तेरा जलाल जाहिर करने का फजल पाए। प्यारे खुदा, हमारी नहीं तेरी मर्जी